वेलकम टू इंग्लिश शॉर्ट एंड कोचिंग गाइस। इंग्लिश शॉर्ट एंड कोचिंग के इस अनदर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये इंग्लिश शॉर्ट हैंड का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, जो कि ये हमारा टारगेट बैच जो कि 2 महीने का है, उस वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है। जो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है आप शॉर्ट हैंड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां, एंड उसके बाद हम कॉन्सोनेंट्स के बारे में जानेंगे एंड साउंड्स के बारे में भी जानेंगे। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, जब हम शॉर्ट हैंड या स्टेनो जब शब्द को सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक सवाल जरूर उत्पन्न होता होगा कि व्हाट इज शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड है क्या? शॉर्ट हैंड इज द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्पोकन साउंड बाय कैरेक्टर्स। शॉर्ट हैंड में हम जो लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, हम उसी को कन्वर्ट नहीं करते हैं। जो हम बोलते हैं उस वर्ड का, जो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है, उस वर्ड को हम कैरेक्टर में तब्दील करते हैं। चलिए गाइस, इसको हम कुछ एग्जांपल से भी हम समझ लेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने एक पिक्चर लगा के रखा है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो नाउ सर ऑनरेबल मेंबर्स। नाउ में NOW, सर में SIR, ऑनरेबल मेंबर्स में HONMEMBERS। ये सारे अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन हम जब शॉर्ट हैंड में इसको तब्दील करेंगे तो ये पूरे अल्फ़ाबेट को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसका जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, उसको हम कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट हैंड में, राइट। यहाँ पे अगर आप देखें, नाउ में NOW है, लेकिन यहाँ पे हमने N एंड आउ लिखा है। आउ जो हमारा प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, सर में SIR है, जो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे तो SIR लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड में हम सिर्फ SNR लिखते हैं, राइट। हम क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में भी वही आ रहा है ना, सर, स एंड र। आई यहाँ पे प्रोनाउंस हो ही नहीं रहा है। जो प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, राइट। लेकिन शॉर्ट हैंड से अगर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं तो हमें एग्जैक्ट उसी वर्ड को लिखना पड़ता है, राइट। जैसे कि अगर नाउ है तो NOW लिखेंगे, ना कि NW लिखेंगे। गाइस, चलिए कुछ हम टेक्निकल टर्म के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आगे के जो लेक्चर्स होंगे ना, उसमें उस टर्म का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा। आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, जो पहला टेक्निकल टर्म है वो है लॉन्ग हैंड, दूसरा आपका शॉर्ट हैंड, तीसरा आपका स्ट्रोक्स। जो लॉन्ग हैंड की अगर हम बात करें, लॉन्ग हैंड में क्या आ सकता है। लॉन्ग हैंड आप समझ जाएं कि जब हम कोई वर्ड को लिखते हैं, जैसे कि माई नेम इज कुंदन कुमार, अगर इंग्लिश में इसको लिखते हैं MY कुंदन KUNDAN। ये हमारा हो गया लॉन्ग हैंड। एग्जाम्पल में देखते हैं, पाम, PALM। पाम हमने पूरे अल्फ़ाबेट को लिखा है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, इसे हम लॉन्ग हैंड बोलेंगे। अगर इसी को हम पाम को इंग्लिश शॉर्ट हैंड में अगर तब्दील करें, वो हो जाएगा हमारा पाम। पाम को हम लिखेंगे PALM, राइट। पाम में आपका एल का जो प्रोनाउंसिएशन है, एल यहाँ पे साइलेंट है। जो एल आप देख रहे हैं ये आपका साइलेंट है। यहाँ पे भी हम स्टॉक में भी एल को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। हमने किया है पी को, आ को जो कि वाउल है, और म को, एम को। ये हमारा हो गया पी, ये हमारा हो गया मा, और ये हमारा जो डॉट है ये आ हो गया। हमारा ये पाम हो गया, राइट। जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है पाम, पाम में एल नहीं है तो हम एल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे शॉर्ट हैंड में, राइट। सिर्फ हम साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट हैंड में। गाइज, ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। शॉर्ट हैंड एंड स्ट्रोक्स ये दोनों एक ही शब्द है। अगर ये दोनों वर्ड का अगर सुने तो आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन लॉन्ग हैंड इंग्लिश लैंग्वेज, सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर समझे, लेमैन लैंग्वेज में, तो आपका ये लॉन्ग हैंड इंग्लिश लैंग्वेज ही है, राइट। शॉर्ट हैंड एंड स्ट्रोक्स आपका शॉर्ट हैंड में। अगर स्ट्रोक्स की बात करें तो शॉर्ट फॉर्म की बात करें, कैरेक्टर्स की मैं बात करूंगा, राइट। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के साउंड एंड कॉन्सोनेंट्स को समझते हैं, और जो शॉर्ट हैंड है उसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। जो वर्ड है, इसको अभी आपने देखा लॉन्ग हैंड भी बोलते हैं इसको। जो पहला वर्ड है GAOL, एंड दूसरा जो वर्ड है GALE। दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है, लेकिन जो अल्फ़ाबेट है, जो अल्फ़ाबेट आया है G स्टार्टिंग में, और यहाँ भी आपका G स्टार्टिंग में, लेकिन प्रोनाउंसिएशन आपका अलग अलग हो जाता है। क्या प्रोनाउंसिएशन है देखते हैं। इसका जो साउंड है आपका जेल आता है, GAOL, जेल, राइट। कस्टडी वाला जेल, सेम। और ये आपका है आपका गेल, राइट। गेल जो है
आपका जो प्रोनाउंसिएशन है जी के हिसाब से ही आ रहा है, और लेकिन जेल हमारा जे आ रहा है, अलग ही प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। तो जब शॉर्ट हैंड में हम इसको स्टॉक बनाएंगे, सो हम इस अल्फ़ाबेट को देख करके नहीं बनाएंगे, इस अल्फ़ाबेट को हम देख करके नहीं बनाएंगे, नेवर। हम क्या करेंगे, हम इस साउंड को देख करके बनाएंगे। साउंड क्या कह रहा है जेल के लिए, ज। सो जे ही हम जे का ही इस्तेमाल करेंगे, ना कि जी का, राइट। फिर एक अल्फ़ाबेट है हमारा गेल। सो जो जी है, ग के लिए एक अलग से अल्फ़ाबेट है ये, राइट। सो हम इस स्टॉक का इस्तेमाल करेंगे गेल लिखने के लिए, और जेल के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। डजेंट मैटर स्पेलिंग क्या कह रहा है, ओके। मैटर करता है कि प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है। सो गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। एग्जांपल नंबर 2। सो लॉन्ग हैंड में एक वर्ड लेते हैं पाम, दूसरा वर्ड लेते हैं टूम, राइट। सो पाम में अगर आप देखेंगे, सो एल हमारा साइलेंट है, जो कि मैंने पहले भी इसका एग्जांपल लिया है, राइट। और अगर हम टूम में देखें तो बी हमारा यहाँ पे साइलेंट हो जाता है। सो इसका साउंड क्या है, सो साउंड अगर देखा जाए तो इसमें प है, आ है एंड म है। palm, p a and m, palm, it's palm, right। अगर हम इसकी बात करें सो टी है ट, उ एंड म, बी है ही नहीं, तुम। सो जो साउंड आ रहा है ना, जो साउंड आ रहा है, इसी को हम शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को, ना कि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको नहीं करेंगे, राइट, नेवर। सो हम साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करेंगे। सो हमारा ये हो गया प, ये जो स्टॉक है पा, और ये जो डॉट है आ एंड मा, राइट, ये मा। अगर तुम की बात किया जाए, सो ये हो गया ट, ऊ, ये हमारा ऊ हो गया, एंड ये हो गया हमारा मा, ये हमारा हो गया तुम। हमने बी को रिप्रेजेंट नहीं किया, और यहाँ पे एल को भी रिप्रेजेंट नहीं किया। जो एल होता है वो इस प्रकार से होता है, राइट, और जो बी होता है वो इस प्रकार से होता है, जो कि मैंने इसमें भी नहीं लिखा है, राइट गाइस। सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो शॉर्ट हैंड है वो सिर्फ साउंड को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि अल्फ़ाबेट को, ना कि पूरे के पूरे लॉन्ग हैंड को। ऑल राइट गाइज, सो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके आगे बढ़ने से पहले। सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो जो पहला पॉइंट है, साइज ऑफ स्ट्रोक्स। So every stroke should be written 1/6 of an inch long या फिर 5 mm approximately, right। लेकिन गाइज मैं एक आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि जब आप शॉर्ट हैंड जब स्ट्रोक बनाते हैं ना, सो आपको स्टार्टिंग से ही एक स्टैंडर्ड साइज मेंटेन करके चलना है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको टेप और स्केल से नापने की स्ट्रोक को, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज मेंटेन करके चलना जरूरी है। जैसे कि स्टैंडर्ड साइज का मतलब क्या होता है, चलिए एक नोटबुक है हिंदी की, इस प्रकार का, राइट, बहुत ही पूरा ड्राइंग बना है। इसको मैं पहले मिटाता हूँ, राइट, फिर मैं पेन लेता हूँ, राइट। सो अगर हम हिंदी नोटबुक की बात करें, इस प्रकार से हिंदी नोटबुक होती है, राइट। सो अगर मुझे पी लिखना है, सो पी के लिए मैं क्या करूँगा, पी। अगर मुझे टी लिखना है, सो टी के लिए मैं ऐसा करूँगा, टी। एंड अगर मुझे जे लिखना है तो जे के लिए ये हो जाएगा। सो मेरा क्या है ना कि एक स्टैंडर्ड जो साइज है बना हुआ है, राइट। देखिए आप, एक स्टैंडर्ड साइज, ना ही उसके ऊपर है ना ही इसके नीचे है। तो इसका फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। सो अभी आप एक इनिशियल फेज में है, राइट। तो गाइज आपको एडवांस लेवल की अभी जानकारी नहीं है। सो मैं बताता हूँ, कुछ कुछ आपको एक हिंट देता हूँ कि अभी जो आप पी देख रहे हैं ना एक स्टैंडर्ड साइज का, राइट। सो इसको डबल साइज में बनाएंगे, इसको ना आगे जाकर के डबल साइज भी एक स्टॉक बनता है, जिसका ना मीनिंग एकदम अलग हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जो पी जो नॉर्मल साइज में देखें आप, इसको ना एक हाफ साइज कर दिया जाता है, यानी जो पी होगा इस प्रकार से होगा, एकदम हाफ एकदम। सो ये आपका भी एक अलग मीनिंग निकल जाता है। यानी एक अगर स्टॉक है यहाँ पे टी, तो इसका एक डबल साइज भी होने वाला है आगे जा करके, इसका हाफ साइज भी होने वाला है आगे जा करके। सो अभी से एक आपको स्टैंडर्ड साइज मेंटेन करके चलना है कि आगे जा करके कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। सो जो स्टैंडर्ड साइज है 1/6 ऑफ एन इंच ही रखें, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, ज़्यादा नहीं। ऑल राइट गाइज, सो ये आपको समझ में आ गया होगा। सो ये है आपका एक स्टैंडर्ड साइज, अगर देखा जाए तो इस प्रकार का आप स्टैंडर्ड साइज है। मैं इसको हटा देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, राइट। सो ये है आपका एक स्टैंडर्ड साइज।
इस प्रकार से ही आप लिखें, जो साइज है इस प्रकार से, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कि 1/6 ऑफ एन इंच होना चाहिए, राइट। अनदर पॉइंट है, द शॉर्ट हैंड कैरेक्टर्स शुड बी मेड एज नीटली एंड एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। सो गाइज, आपको जितने भी स्ट्रोक्स आप बनाते हैं तो उसको एकदम नीटली, एकदम क्लीन बनाएं कि आपको ना पढ़ने में दिक्कत ना हो। क्यों बताता हूँ, क्योंकि जब आप शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो आपको वो शॉर्ट हैंड पढ़ने के लिए कोई अलग से बंदा नहीं आने वाला है या बंदी नहीं आने वाली है। आपको ही पढ़ना है और आपको ही ट्रांसक्राइब करना है आपके इंग्लिश लैंग्वेज में। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो लिख रहे हैं नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कि जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो आप अच्छे से पढ़ सके बिना कोई प्रॉब्लम के। ऑल राइट गाइज, सो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेयर डू वी यूज दिस लैंग्वेज। ओके, सो इस लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है जनरली कहाँ करते हैं, राइट। सो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे, जैसे कि कोर्ट रूम हो गया, फिर जर्नलिज्म में इस्तेमाल होता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में होता है, एंड मेनी मोर प्लेसेस गाइस। मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर इंडिया में लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में जानते हैं, कोर्ट में स्पेशली लोग जानते हैं, और जर्नलिज्म, ये कुछ फील्ड है जो कि प्रिवलेंट है, पीपल आर नोन अबाउट दिस, राइट, पहले से उनको पता है। सो ये सभी जगह पे शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल राइट गाइस, और आपको ये पता है कि शॉर्ट हैंड एक पद्धति है जो कि एक हाई रेटेड स्पीच को आप कितने भी लाइक 80 वर्ड पर मिनट या फिर 100 वर्ड पर मिनट अगर इंसान बोल रहा है, सो आप नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। जो नॉर्मल लैंग्वेज की जो स्पीड होती है वो 40 अराउंड 40 वर्ड पर मिनट ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, राइट। सो इससे ज़्यादा की स्पीड लाइक 60 वर्ड पर मिनट, 100 वर्ड पर मिनट, सो ये सारे स्पीड को लिखने के लिए शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल राइट, सो जर्नलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब ज़रूरत होती है लोगों की, स्टेनोग्राफर की, और कोर्ट रूम में तो होता ही होता है, क्योंकि यहाँ पे बहसबाजी चलते रहती है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और गवर्नमेंट ऑफिस में जैसे कि सीबीआई, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, तो ये सब जगह पे हायर पोस्ट पे रिक्वायरमेंट होती है मीटिंग अटेंड करने के लिए, पर्सनल असिस्टेंट के लिए। सो ये सब जगह पे आपका स्टेनोग्राफर की नीड होती ही होती है। ऑल राइट गाइज, ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, सो आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है, राइट, बहुत बहुत बधाइयाँ। सो चलिए गाइज नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगले पड़ाव पे। सो जो अगला पड़ाव है वो है साउंड्स, राइट। सो साउंड्स के बारे में भी जानते हैं। सो साउंड को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है 24 कॉन्सोनेंट्स, दूसरा है 12 वाउल्स, एंड 4 डिप्थोंग्स। ऑल राइट गाइज, सो अ शॉर्ट हैंड साइन इज प्रोवाइडेड फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स। सो जो शॉर्ट हैंड साइन है एवरी कॉन्सोनेंट्स, एवरी वाउल्स एंड एवरी डिप्थोंग्स के लिए दिया गया है, ऑलरेडी डिटरमाइंड है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, राइट। सो उसको हम एक एक करके हम समझेंगे। ऑल राइट गाइज, सो गाइज कॉन्सोनेंट्स है क्या, कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स हमने बहुत सुना है, कॉन्सोनेंट्स इतने हैं, वाउल्स इतने हैं। सो कॉन्सोनेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ ऑडिबल फ्रिक्शन और स्टॉपिंग ऑफ द ब्रेथ इन सम पार्ट ऑफ द माउथ और थ्रोट। ऑल राइट गाइज, इसका मतलब यह है कि जब आप बोलते हैं, राइट, सो अगर आप कॉन्सोनेंट का उच्चारण करते हैं या प्रोनाउंस करते हैं, तो जो कॉन्सोनेंट है जब आप किसी वर्ड को बोलते हैं तो कहीं ना कहीं या तो आपके गले में या तो आपके मुंह में वो घर्षण होकर के बाहर आता है या फिर रुकावट होकर के बाहर आता है। जैसे कि आप एक वर्ड ले, आप खुद से फील करके देखें, एक कॉन्सोनेंट ले, पी। पी एक कॉन्सोनेंट है अल्फाबेट का, ओके। सो पी आप जब बोलते हैं तो आपका जो दोनों लिप है, दोनों लिप आपका बंद होता है, राइट। फिर एक सडन गस्ट में आपका लिप खुलता है और आपका जो साउंड है वो बाहर आता है ब्रेथ के साथ, राइट। तो जो हवा है वो रुक करके बाहर आता है, राइट। किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड को आप लेकर के बोल लें, जैसे कि आप के ले लें, के कॉन्सोनेंट है। सो के को बोलते समय आपका जो बैक पार्ट ऑफ टंग है वो आपके अपर पार्ट में टच करता है और वहां से घर्षण होकर के आपका के साउंड निकलता है, राइट। कोई भी अगर आप साउंड लेते हैं, जैसे कि टी ले लें, टी भी आपका सेम ही आपका रुकावट होकर मुंह से बाहर निकल रहा है, लेकिन ये चीजें आपके वाउल में नहीं होते। वाउल्स आपके पूरा जब आप बोलते हैं तो कोई भी रुकावट नहीं होती, सीधे जो आपका एयर है बिना कहीं रुकावट के बाहर आती है। जैसे आप खुद से एक्सपीरियंस ले लें, आप बोलें आपको समझ में आएगा।
ए ई आई ओ यू, ये 5 वाउल है इंग्लिश लैंग्वेज में। ये आप इसको बोलेंगे तो आपका जो वाउल साउंड है बिना कोई रुकावट के बाहर आता है, इसीलिए इसको वाउल बोला जाता है। ऑलराइट गाइस। और कॉन्सोनेंट्स जब हमारे मुंह से या फिर थ्रोट से जब घर्षण होकर बाहर निकलता है या कहीं से फ्रिक्शन होकर बाहर निकलता है तो इसे हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। राइट। सो चलिए फिर इंग्लिश शॉर्टहैंड में कॉन्सोनेंट्स के देख लेते हैं। For the representation of all the consonant sounds except W, Y and the aspirate H, the simplest geometrical forms are used, namely the straight line and the shallow curve. So इंग्लिश शॉर्टहैंड में जो साउंड है, जो आपका कॉन्सोनेंट्स है, इसको सिंपल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। ऑलराइट, एक्सेप्ट डब्ल्यू, वाई एंड एच। क्यों, इसको मैं बताता हूँ। एच एक एस्पिरेट क्यों है? जब एच एक कॉन्सोनेंट भी है, ऑलराइट गाइस, लेकिन जब एच का उच्चारण आप करते हैं, इसका जो साउंड है एच नहीं है, इसका जो साउंड है सिर्फ एयर बाहर आता है। राइट, लाइक आप हॉर्स बोलते हैं तो हॉर्स में आपका कहीं भी रुकावट नहीं है, हा में कहीं भी मुंह में रुकावट नहीं, स्टिल एक कॉन्सोनेंट है। राइट, इसीलिए इसको एस्पिरेट एच बोला जाता है। ऑलराइट गाइस, एंड डब्ल्यू एंड वाई का भी सेम कंडीशन है। डब्ल्यू एंड वाई का जो साउंड है, डब्ल्यू का वे एंड वाई का ये, सो ये दोनों साउंड जब प्रोनाउंस करते हैं तो कोई भी रुकावट मुंह में नहीं आती है, इसलिए ये तीनों को अलग रखा गया है ज्योमेट्रिकल फॉर्म से। राइट। सो बाकी के कॉन्सोनेंट्स के लिए एक्सेप्ट डब्ल्यू, वाई एंड एच क्या ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, चलिए देखते हैं। सो ये आपका एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। राइट। सो ये जो फॉर्म बना हुआ है, जैसे कि ये हो गया हमारा पी एंड बी के लिए है, ये टी एंड डी के लिए है, जे एंड जे के लिए, एंड ये के लिए, एंड गे के लिए। राइट। सो ये आपका सिंपल ज्योमेट्रिकल फॉर्म हो गया। राइट। सो ये हो गया आपका सर्कल। सो जो कॉन्सोनेंट्स है ना गाइस, जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं एक्सेप्ट डब्ल्यू, वाई एंड एच, सारे कॉन्सोनेंट्स इसी सर्कल में है। राइट। और इस सर्कल में कैसे, इस जो ये कैसे, ये जो स्क्रीन है ना, हम इस पे वापस आएंगे आफ्टर फिनिशिंग द कॉन्सोनेंट्स स्लाइड्स। राइट, तब आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। सो चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। So consonants. The first 6 consonants are represented by straight stalks written downward. So हमने consonants को 4 भागों में बांट के रखा है। राइट। सो उसका जो पहला भाग है 6 consonants का पेयर है, वो हम समझते हैं, और जो कि डाउनवर्ड लिखा जाता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है। ऑल राइट गाइज। सो ऊपर से नीचे का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं, अगर ये लाइन है, अगर हिंदी की कॉपी में, नोटबुक में अगर ये लाइन है, सो अगर हमें फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल करना है तो जो स्टॉक बनेगा ऊपर से नीचे की ओर आएगा। राइट, ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार से। चलिए हम वो 6 कॉन्सोनेंट्स देखते हैं। सो गाइस, जो कॉन्सोनेंट्स है आपकी ये नोटबुक में भी दिया गया है। राइट, आप जो मैंने बुक बताया था उस बुक को आपने जरूर खरीदा होगा, अगर नहीं भी खरीदा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से देख के सीख सकते हैं। सो मैंने इसको 4 भागों में बांटा है, कैरेक्टर, नेम, लेटर एंड एज साउंडेड इन। कैरेक्टर में हम स्टॉक को देखेंगे, नेम में उस स्टॉक का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, और लेटर हमारा लेटर ही रहेगा, और साउंडेड इन मतलब उस लेटर का और उस साउंड का इस्तेमाल हम एग्जैक्ट वर्ड में कैसे करते हैं। ओके। सो जो पहला आपका जो कॉन्सोनेंट है वो है आपका पी। राइट, पी, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है फी होता है। राइट, फी, इट्स लाइक फी, प्रोनाउंसिएशन हमारा फी हो गया, नेम। सो इसको आप याद भी कर सकते हैं इस प्रकार से, पी। सो फी अगर हम किसी वर्ड में लिखते हैं, किसी वर्ड में अगर पी का इस्तेमाल करते हैं, पी लेटर का, और जो साउंड है वो हमारा प होता है, प। सो अगर हम पोस्ट में, अगर हमें अगर हमें पोस्ट लिखना है, सो इस पी जो साउंड है उसका इस्तेमाल करेंगे। राइट। देन रोप के लिए पी आएगा, रोप में भी पी है, सो पी लिखने के लिए हम इस पी का इस्तेमाल करेंगे। ओके। देन आता है बी। सो बी के लिए आपका सेम, लाइक नेम भी आपका बी ही है। सो ये दोनों में फर्क क्या है गाइस, मैं बताता हूँ इस दोनों स्टॉक में। सो पी और बी लाइक भाई बहन है, ये भाई है एंड ये बहन है, ये भाई है एंड ये बहन है। सो पी एंड बी, पी हमारा जो है लाइट है,
और जो बी हमारा है वो डार्क है। ऑल राइट गाइज, सो बी हमारा डार्क कैसे है वो मैं बताता हूँ। सो पी एंड बी के लिए ना सेम स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है, तो कोई ना कोई डिफरेंस तो होना ही चाहिए था, ना तो दोनों में घमासान हो जाता। सो दोनों को कपड़े चेंज करने के लिए बताया गया, ये तुम हल्का पहनो और ये डार्क पहनो। सो पी को हल्का पहनने के लिए बोला गया और बी को डार्क पहनने के लिए बोला गया। सो आप देखें, जब आप पी का उच्चारण करते हैं, साउंड जब बोलते हैं पी एंड बी, तो दोनों में ना डिफरेंस है। सो पी जब बोलते हैं ना तो लाइटर फील होता है, लाइक पी, एंड जब बी बोलते हैं तो एक वेट फील होता है, एक वजन फील होता है, राइट। सो जो स्ट्रोक है शॉर्ट हैंड का उसी तरीके से बनाया गया है। ऑल राइट गाइज, सो बी हमारा हो गया डार्क में एंड पी हमारा हो गया लाइट में। सेम आपका टी एंड डी का है, भाई बहन जैसा ही है, राइट। सो टी हमारा लाइट है और डी हमारा डार्क है। ओके, डी आप जब बोलेंगे तो डी में वजन होता है। सो हमारा हो गया टी हमारा लाइट एंड डी हमारा डार्क। ओके गाइज, सो अभी अगर देखें तो टी एंड डी, सो टी के लिए अगर हम बात करें, अगर टिप एंड फेट लिखना हो, सो टी के लिए हम इस टी का जो स्टॉक है उसका इस्तेमाल करेंगे एंड फेट में टी भी हमारा आ जाएगा, राइट। इस प्रकार के वर्ड को हम लिखने के लिए टी का इस्तेमाल करते हैं। देन आता है चे एंड जे, ये भी भाई बहन ही है, ये भी आपका भाई बहन ही है। सो चे बोलने में हमारा लाइटर फील होता है, जे में वजन है, मतलब एक घर्षण होती है हमारी थ्रोट में बोलने के टाइम पे, चे में नहीं होती है। सो हमारा चे के लिए हमारा इस प्रकार से ऊपर से नीचे, जो भी स्ट्रोक मैंने लिख रहा हूँ ना गाइस, ऊपर से नीचे ही है, ये ऊपर से नीचे है, ये भी ऊपर से नीचे है, ये ऊपर से नीचे है, ये भी ऊपर से नीचे है, तभी मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड लिखा, रिटन डाउनवर्ड। ये आपके 6 कॉन्सोनेंट्स, राइट। सेम है हमारा जे के लिए, जे हमारा क्या हो जाएगा, डार्क। सो जेस्ट अगर लिखना हो तो हम जे का इस्तेमाल करेंगे, राइट। सो इसको फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। जो पी हमारा है वो लाइट है और बी जो है डार्क, टी हमारा लाइट है, डी हमारा डार्क एंड जे हमारा लाइट एंड जे हमारा डार्क। ऑल राइट गाइज, सो ये आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स, फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स। सो ये फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑल राइट गाइज, सो ऊपर से नीचे मैंने पहले ही बताया है, और ये आपका ऊपर से नीचे सारे यहाँ पे 6 कॉन्सोनेंट जो भी है आपको स्टेट स्टॉक में जो भी लिखने हैं ऊपर से नीचे ही लिखाता है। ऑल राइट गाइज, तो चलिए नेक्स्ट पेयर ऑफ कॉन्सोनेंट देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट 4 पेयर्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स आर कर्व्स एंड दे आर रिटन डाउनवर्ड्स। सो ये भी कर्व जो है डाउनवर्ड्स ही लिखा जाता है, राइट गाइस। तो चलिए देखते हैं। सो हमारा लेटर क्या है, एफ, वी, टी एच, एस, जेड, एस एच एंड एस एच। ऑलराइट गाइस, सो एफ जो है हमारा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है एफ ही है, लाइक फ, राइट, लेकिन इसको नेम दिया गया है एफ। वी लाइक व, लाइक व, सो व एंड इथ, थ, थ, th, right, and the, it's like the, and s के लिए s, s, s जो प्रोनाउंसिएशन है हमारा स, एंड z के लिए हमारा z, z, एंड इश के लिए एस एच, श, राइट, श, एंड जी के लिए जी, ज, ज। सो एफ के लिए फ, व, थ, द, स, ज, ज एंड श एंड ज, राइट। ये सबका प्रोनाउंसिएशन है, राइट। अगर हम नेम की बात करें, एफ, वी, इथ, दी, एस, जी, इश एंड जी, राइट। चलिए हम स्टॉक की बात कर लेते हैं। सो जो पहला स्टॉक है एफ, एफ एंड वी भी भाई बहन है, राइट, ये आपका जोड़ा है। सो एफ हमारा क्या हो जाएगा, लाइट, एंड वी हमारा डार्क हो जाएगा। सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होगा। एफ जब प्रोनाउंस करते हैं तो हमारा लाइटर फील होता है, वी में वजन है, इसलिए वी को डार्क बनाया गया है। ऑलराइट गाइस, सेम है हमारा इथ के लिए भी, राइट, लाइक थ के लिए, थ, थ के लिए भी हमारा लाइटर है एंड द में वजन है, द, थ एंड द में हमारा वजन है इसलिए डार्क में। स, स में हमारा लाइटर है, सो हम लाइट, जो स्टॉक बनेगा लाइट बनेगा। ज के लिए, ज भी हमारा डार्क है तो डार्क बनेगा क्योंकि इसमें वजन है। श एंड ज,
दोनों में अलग अलग डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में। सो हम श एंड ज। अब इसका ना एक अब इसको हम साउंड में देख लेते हैं कैसा ये साउंड करता है अगर हम वर्ड में इस्तेमाल करें तो। सो एफ के लिए अगर हम बात करें फ, सो फैट, फैट। देन आता है सेफ, आप प्रोनाउंसिएशन देख रहे होंगे एफ का फ, राइट। देन आता है वी, सो वी के लिए वैट, राइट, वाह, वैट एंड सेव। फिर आता है आपका इथ, ये आता है हमारा इथ, हमारा नेम है द। सो it's like not the, it's th, th, th. So th, thigh and wreath. एंड देन आता है हमारा th द, जो कि वेट है, इसमें लाइट डार्क में आएगा। फिर आता है दाई, रेड, राइट। फिर आता है एस, एस हमारा क्या है, लाइटर। सो आप देखेंगे एस के लिए सील एंड बेस, राइट, लाइटर में। देन आता है जी, सो हमारा होता है जिल एंड बेज, बेज, ज, राइट। फिर आता है हमारा श, एस एच। सो एस एच के लिए अगर हम वर्ड की बात करें अगर एस एच का, तो शी, लाइक श, शी डैश, श। सो हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, श आ रहा है। फिर आता है हमारा जी, जी के क्या होगा, जी का क्या हो जाएगा हमारा ट्रेजर, विजन, राइट। ज, ज हमारा इसमें वेटेज है इसलिए हमारा डार्क है। ऑल राइट गाइज, सो ये सारे एक जोड़ा है, ये भाई बहन है। ओके, एक को लाइट कपड़ा दिया गया और एक का डार्क कपड़ा दिया गया पहनने के लिए, राइट। सो इसको याद कैसे करें, सो याद करने के लिए आपको नेम दिया गया है एफ वी, इथ, दी, एस, जी, इस, इश एंड जी। सो ये आप जोड़ा में याद कर सकते हैं, राइट। एफ वी टी एच एस जेड करके याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने के लिए नेम दिया गया है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। एफ के लिए फ, वी के लिए व, टी एच के लिए थ, इस टी एच के लिए द, ऑल राइट। एस के लिए स, जेड के लिए जी, एस एच के लिए श, जेड एच के लिए जी, राइट। सो लेकिन याद करने के लिए आपका जो वर्ड है इस प्रकार से दिया गया, एफ वी इथ दी एस जी इश एंड जी। सेम गाइस यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, सेम यहाँ पे आप देखें, राइट। पी के लिए याद करने के लिए जो नाम दिया गया ये है पी बी टी डी 6J। आपको पी बी टी डी सी एच एंड जे करके याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पी बी टी डी 6J इस प्रकार से याद करना है, ऑल राइट। सो आपको एक सीक्वेंस में याद होगा, हो जाएगा ये, ऑल राइट गाइज। सो चलिए फिर नेक्स्ट कॉन्सोनेंट पेयर्स देख लेते हैं। So the next 8 consonants are all written forward. They are all light strokes except G and NG. So यहाँ पे एक ट्विस्ट है आपका G and NG को लेकर के, चलिए देखते हैं वो क्या है। So हमारा जो अगला 8 कॉन्सोनेंट्स है वो है K, G, M, N, N, G, L, W and Y. So पहले इसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। So K के लिए क्या है, क, इट्स लाइक ख, प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, ख, क। G के लिए ग, एम के लिए म, एन के लिए न, एन जी के लिए इट्स लाइक एल के लिए ल, ओके, डब्ल्यू के लिए व एंड वाई के लिए ये, राइट। सो ये आपका प्रोनाउंसिएशन है। अगर इसका नाम की बात करें, अगर नेम की बात करें, याद कैसे करना है इसको, तो आपको करना है के, गे, एम, एन, इंग, एल, वे, ये। सो इस प्रकार से आपको याद करना है, राइट। चलिए फिर इसके स्ट्रोक्स को देख लेते हैं। सो जो पहला स्ट्रोक है आपका के। सो के जो है आपका लाइट में ही रहेगा, आपको पहले से ही बता दिया गया है गाइस कि दे आर ऑल लाइट स्ट्रोक एक्सेप्ट जी एंड एन जी को लेकर के। सो के जो हमारा है लाइट में रहेगा, लेकिन के जैसा ही हमारा जी है इसीलिए इसको डार्क में बनाया गया है, राइट। और के और गे को अगर प्रोनाउंस करेंगे तो डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में भी, के हमारा लाइटर है, जी हमारा डार्क है। अब एम की बात किया जाए, सो एम का जो फॉर्म है वो सेपरेट है, राइट। सो एम के जो एम का जो कैरेक्टर है, जो स्टॉक है, इसके अलावा कोई और स्टॉक नहीं है, राइट। सो ये हमारा हो गया एम, ये हमारा लाइट में ही आएगा, राइट। फिर आता है हमारा एन, एन हमारा हो गया। फिर हमारा आता है आई एन जी, इंग, ये हमारा डार्क में हो गया, ओके। सो आईएनजी को डार्क में इसलिए लिखा गया है क्योंकि एन पहले से ही वो स्टॉक को अक्वायर करके रखा है, इसलिए इसको डिफरेंट बनाने के लिए एन को लाइट और एनजी को डार्क कर दिया गया है, राइट।
अब यहाँ पे एल को देख लेते हैं, तो एल हमारा लाइट रहेगा, वे हमारा हुक रहता है इस प्रकार से। सही से मुझे से बन नहीं पाएगा अपने सिस्टम में, लेकिन जब आप पेन एंड पेंसिल से लिखेंगे तो आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा इस प्रकार से वे, राइट। और नीचे आता है ये, आपका अपोजिट हो जाता है इस प्रकार से ये, राइट। सो ये हमारा हो गया ये। अगर हम वर्ड की बात करें कि कैसे एक वर्ड में इसका इस्तेमाल होता है, सो केन लिखने के लिए क जो साउंड कैरेक्टर है उसका इस्तेमाल होगा, फिर गेन, गेन में भी जी का इस्तेमाल होगा, मेट, म का, नेट, न का, किंगली, देन आएगा हमारा आई एन जी, किंग, इंग, इंग हमारा आ रहा है यहाँ से आई एन जी का फॉर्म, आई एन जी इसका इस्तेमाल होगा। फिर आता है लाइट, ओके, एल का इस्तेमाल होगा, वेट, डब्ल्यू का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, एंड येट, वाई का इस्तेमाल होगा। ऑल राइट गाइज, सो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो ये जो स्टॉक है यहाँ से यहाँ तक का, वो आपको लेफ्ट साइड से ही लिखा जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से लिखा जाएगा, राइट। एन, मैं ये अच्छा सा नहीं बना पा रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, माउस से बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आई एन जी, राइट। सो सबको लेफ्ट से ही लिखना है, और ये भी आपका नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। आर का भी सेम ही है, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ना कि ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ऑल राइट गाइज, सो चलिए फिर नेक्स्ट कॉन्सोनेंट देख लेते हैं। सो हमारे पास दो कॉन्सोनेंट बच चुका है, वो है आर एंड एच। ये दो आर एंड एच जो कॉन्सोनेंट्स है ना, बहुत ही स्पेसिफिक है, जो कि डिजाइन किया गया है इसको। सो इसको हम वाउल खत्म करने के बाद देखेंगे, अभी के लिए ये दोनों को हम साइड में करते हैं, राइट। सो 24 कॉन्सोनेंट्स में से हमने 22 कॉन्सोनेंट्स अभी तक देख लिए हैं, बच गया है दो, जो कि हम इसको देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, आफ्टर फिनिशिंग द वाउल चैप्टर। ऑल राइट गाइस, सो आज का जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा, क्योंकि अभी तो पूरा कॉन्सोनेंट्स खत्म हो चुका है, अभी अब आपकी प्रैक्टिस करने की बारी है। तो चलिए फिर मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे देता हूँ। अगर आपने बुक खरीदा है तो अच्छी बात है, आपको पेज नंबर 5 एंड पेज नंबर 6 निकालना है, और आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको। ऑल राइट, सो जो पेज नंबर 5 में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर है इसका, यहाँ पे इसका पेज नंबर है, पेज नंबर 6 एंड 5। सो क्या कहता है, टू बी रिटन बाय द स्टूडेंट, यह स्टूडेंट के द्वारा लिखा जाना है। The arrow shows the direction in which the stroke is to be written. The curve M, N and NG and the straight strokes K and G are written on the line. So इसमें आपको करना क्या है guys, आपको मैं बताता हूँ। So यहाँ पे आप देख रहे होंगे P, ओके, फिर आता है B। सो P एंड B आपको इसी लाइन में, ये आपका P हो गया, B हो गया, P हो गया, B, P, B, राइट। और ये जो एरो देख रहे हैं ना ऊपर से नीचे, इसका मतलब ये है कि ऊपर से नीचे तक, ऊपर से स्टार्ट हुआ है नीचे खत्म हुआ है, ओके। सो ऊपर से स्टार्ट हुआ नीचे खत्म हुआ। सो आपको इसको कम से कम तो 10 पेज में लिखना है बार बार, जब तक कि आपका जो स्टॉक है पूरा स्ट्रेट और अच्छा खूबसूरत ना बन जाए, राइट। फिर आप देखें टी एंड डी के लिए, सो टी एंड डी, टी हमारा लाइट, डी हमारा डार्क, राइट। सो वैसे ये टी डी टी डी टी डी आपको ऐसी इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है अपने नोटबुक में। जे एंड जे के लिए सेम ही है। ऑल राइट गाइज, सो ये से इसे आपको प्रैक्टिस करना, आपको लिखना है, बार बार लिखना है, जब तक कि आप इसके यूज टू ना हो जाए। ऑल राइट, फिर आता है आप पेज नंबर 6 में आ जाए। सो पेज नंबर 6 में जो है वो आपका रीड, कॉपी एंड ट्रांसक्राइब एज शोन इन द लाइन, राइट। आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है ये पूरा, राइट। ये टोटल के टोटल कॉन्सोनेंट है, कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, ऑल राइट, कि आपको समझ में नहीं आएगा। सो यहाँ पे देखें पी, बी, टी, डी, है ना, चे, जे, के, गे, वे, ये, हे, एच, एच एंड आर। सो एच, एच एंड आर। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो आप अगर आर एन एच को अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है इस आर एन एच को, क्योंकि हम लोग इसे देखने वाले हैं सेपरेटली। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये पढ़ना है, ये कौन सा स्टॉक 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 है। इसके जो आंसर्स है, इसके ट्रांसक्राइब्ड फॉर्म है, वो आपको एक्सरसाइज 2 आपके बुक के लास्ट में आपको मिल जाएगा, राइट। उसको आंसर कुंजी में आपको मिल जाएगा सारा, इसका ना इंग्लिश ट्रांसक्राइब्ड फॉर्म मिल जाएगा।
सो गाइज ये आज आपको इसका प्रैक्टिस करना है। अभी मैंने आपको बोला था इसी वीडियो में कि कॉन्सोनेंट खत्म होने के बाद मैं उस स्लाइड पे आपको ले जाऊंगा। तो चलिए हम लोग पहले उस स्लाइड पे चलते हैं। गाइज इस पेज पे मैंने उसमें बोला था कि हम वापस आएंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। अभी आपको ये पेज का जो दिख रहा है ज्योमेट्रिकल फॉर्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सारे कॉन्सोनेंट्स इसी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में है। वो मैं आपको विजुअलाइज करवाता हूँ। आप में इसमें देखें, इसमें आपका एक है ये जो कि पी के लिए है, पी। देन ये आप देखें ये टी डी के लिए, इसको आप देखें चे जे के लिए, इसको देखें के गे के लिए। ठीक है, अब इस फॉर्म में इसमें आ जाते हैं। इसमें आप देखें जो ये लंबा वाला है ये टी और डी का काम करता है, और ये जो है ये जो आप हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं ये आपका के एंड गे के लिए काम आता है। और इसको अगर देखें यहाँ से यहाँ तक का एफ एंड वी का काम आता है। यहाँ से इसको अगर यहाँ की बात देखें तो ये इश एंड जी का काम आता है। अगर इसको हम पूरा अगर इस प्रकार से देखें एम एम का काम आता है। और अगर हम यहाँ से लेकर के अगर ये पूरा देखें ये हमारा एन का काम आता है, एन स्टॉक बनाता है। सेम यहाँ पे ये आपका एन स्टॉक बनाएगा, एम स्टॉक बना रहा है, ये एस एंड जेड स्टॉक बना रहा है, इथ एंड डी स्टॉक बना रहा है। ऑल राइट गाइस, सो ये जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है ना इसी में आपके सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो आप इसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आपको इसी में करना चाहिए। आपको क्या करना है, ये सर्कल बनाना है आपको, मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। आपको इस प्रकार से सर्कल बनाना है और पेंसिल से आपको क्या करना है, जो आपने कॉन्सोनेंट अभी देखे ना उसी के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि आपको टी का प्रैक्टिस करना है, टी में आपको बार बार इस प्रकार से आपको पेंसिल को चलाना है। टी लाइक बोल बोल करके आपको ना प्रोनाउंस करके प्रैक्टिस करना है, लाइक टी टी टी। अब फिर से के का प्रैक्टिस करना है तो के 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 के। आपको एक बेस लाइन अगर मिलता है ना तो बेस लाइन के सहारा से आप जल्दी से आपका जो स्टॉक है आपको नीट एंड क्लीन बन जाएगा। अगर आपको एम एन की प्रैक्टिस करनी है तो एन 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 इस प्रकार से, एम की करनी है तो एम एम। अगर आपको पी की करनी है तो पी 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 इस प्रकार से प्रैक्टिस करें। अगर आपको चे की करनी है चे चे चे। ऑल राइट, इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल राइट गाइस, चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं ज्वाइनिंग स्टॉक्स एंड वाउल्स को लेकर के। गाइस आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब, एंड जो भी डाउट आपके हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं डेफिनेटली आंसर करने की कोशिश करूंगा। राइट, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ऑल राइट गाइज, चलिए आज का वीडियो हम यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।